श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद्भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाश श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। समस्त श्रोतृवृंद भक्तवृंद मातृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें शची मैया चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं घर पर आकर के, तो उनको प्रसाद पाते समय कुछ प्रश्न करने लगी कि आज तुमने कहीं किससे झगड़ा तो नहीं किया, और आज तुमने क्या पाठ पढ़ा, क्या पढ़ाया बच्चों को। इस प्रकार से जब प्रश्न किया है शची माता ने, तो वहां पर महाप्रभु कृष्ण भक्ति का उपदेश देने लगे। किस प्रकार देने लगे अपनी माता का उपदेश? जैसे कपिल देव भगवान ने देवहूति माता जी को दिया था। तो वहां पर जो अभी ये चर्चा चल रही थी, वो वाली चर्चा शुरू हो गई थी जो देवहूति माता को ज्ञान दिया है कपिल देव भगवान ने। भागवत के तीसरे स्कंद में कथा आती है, क्योंकि ये बीच में कैसे आ गए, यहाँ पर ये घोड़िया भाष्य है जो कि श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ज्ञान दे रहे हैं शची मैया को, ऐसा ही ज्ञान कपिल देव भगवान ने भी दिया था। तो उसी संदर्भ में गर्भस्तुति आई थी, जो कि एक जीव करता है। कौन जीव करता है? जो कि पिछले जन्म में भजन साधन कर चुका थोड़ा बहुत, लेकिन भ्रष्ट होकर के दोबारा अपनी सिद्धि प्राप्त न होने के कारण दोबारा गर्भ में आ गया माता की। तो वो बच्चा जब गर्भ में आता है, वो सब जीव स्तुति नहीं करते, कुछ भाग्यशाली जीव ही गर्भ स्तुति करते हैं। वो उस समय प्रार्थना कर रहा है भगवान को, क्योंकि वहां पे वो मलमूत्र के गड्ढे में बंद करके बैठा हुआ है, और वहां पर उसको जब थोड़ा ज्ञान होता है 7वें महीने में, तो वहां पर जब ज्ञान होता है तो वो भगवान की स्तुति करनी शुरू करता है। तो उसी स्तुति को हम श्रवण कर रहे थे। वहां भगवान को वो कहता है कि आप अनेक प्रकार के रूप धारण करते हो, अवतार ग्रहण करते हो, और आपने ये अवतार रहने का कारण भी जीवों पर कृपा ही है। तो मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं पंचभौतिक शरीर में यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। मेरी देह जो है वो अछन्न है, आत्मा इसके अंदर, देह के अंदर। इसीलिए मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं वस्तुतः जो शरीर अपने आपको मानकर बैठा हूँ वो नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और मेरे लिए किसी भी इस प्रकार जो मैं गुणों में आबद्ध हो रहा हूँ, संसार के विषयों में लिप्त हो रहा हूँ, ऐसा होना मेरे लिए असंभव है। लेकिन क्या हो रहा है, मैं अपने आप को शरीर मान करके बैठा हूं, मेरा ज्ञान जो है लुप्त हो गया है। तो इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाए। वो उपलब्धि तभी हो सकती है जब आपकी कृपा हो जाएगी। तो यहाँ पर वो जीव, अंत में हम स्तुति का वर्णन करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे कि वो जीव कह रहा है प्रभु कि मेरी जो स्मृति है, मेरा जो ज्ञान है कि मैं कौन हूं, जीव क्या है, भगवान का दास है। तो वहां पर वो उस ज्ञान को खो करके माया के द्वारा मैं अपने आप को शरीर मान करके इस गुण कर्म निर्मित संसार में क्या हो रहा हूं, भटक रहा हूं, आना जाना कर रहा हूं। तो वहां पे जीव प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा के बिना मुझ इस जीव को दोबारा अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। मुझे तैकालिक ज्ञान का दान करने में परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन समर्थ होगा कि मुझे हर समय ये ज्ञान हो जाए कि मैं क्या हूं, एक दास हूं भगवान का, मैं शरीर नहीं हूं। तो यहां पर वो जीव इस प्रकार स्तुति करते हुए और भी बहुत बातें बता रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही क्या है, एक रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, और ऐसे कर्मफल से बद्ध जीवों की पदवी जो आपने बना रखी है कि सब जीवों के हृदय में रह करके उनके कर्मों के साक्षी हो, ऐसे आप साक्षी भगवान का मैं भजन करता हूं। और यहाँ पर कह रहा है कि हे प्रभु, मैं रक्त, क्योंकि पेट के अंदर क्या है, माता के गर्भ के अंदर खून है, मल है, मूत्र है, ऐसे माता के गर्भ में गिरकर उसकी जठरा अग्नि से संतप्त हो रहा है। और इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा कि प्रभु मैं संतप्त हो रहा हूं, और मैं इस स्थान से निकलने के लिए जो मेरे को निश्चित किए गए 9 महीने 10 महीने, उस परिमित समय की गणना कर रहा हूं और चिंता कर रहा हूं कि मुझे आप यहां से छुटकारा कब दिलाओगे। और यहाँ पर फिर वो जीव प्रार्थना करते हुए प्रभु को और भी बहुत प्रकार से कहते हैं कि प्रभु आप
असीम कृपामय हैं, आप ही हैं केवल ऐसे। आपने 10 मास के जीव को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया है, क्योंकि यहाँ पर उसको इतना ज्ञान हो गया, 10 मास के बच्चे की क्या बुद्धि होगी, लेकिन वहां पर स्तुति कैसे करेगा? भगवान की कृपा से। तो ऐसे वो अपने आप के लिए भी कह रहे हैं कि आपने मेरे जैसे छोटे से जीव को इतना ज्ञान प्रदान किया है, ऐसे दीनानाथ आप अपने इस कार्य से आप ही प्रसन्न हो। केवल अपने हाथों को जोड़ने के सिवाय क्या कोई व्यक्ति आपके द्वारा किए गए इस उपकार का यथोचित प्रत्युपकार करने में समर्थ होगा? अर्थात कोई व्यक्ति आपको क्या दे देगा इसके बदले प्रभु को, जो आपने इसको छोटे से जीव को इतना ज्ञान दे दिया। इस प्रकार से बता रहा है कि यहाँ पर संसार में लोग कैसे बंधे हुए हैं, बद्ध जीव कैसे बंधे हुए हैं। जैसे कि पशु, बद्ध पशु कैसे होता है, वो खूंटे से बंधा रहता है और उसी के अंदर रह करके उसी खूंटे के बीच में उसकी स्वतंत्रता है। जहां तक गले में रस्सी और खूंटा है, उतनी देर जगह के बीच बीच में घूमने फिरने की या जो भी कुछ करने की उसकी स्वतंत्रता है। ऐसे ही बद्ध जीव स्वतंत्र मानता है अपने आप को, लेकिन वो स्वतंत्र है नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रभु वो सुख दुख का अनुभव करता है इसी जैसे एक बद्ध पशु करता है। बोले इसी प्रकार मैं तो आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान के बल से युक्त हुआ हमेशा क्या करूंगा, पूर्ण आनंद का अनुभव कर सकता हूं, अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ दर्शन कर रहा हूं। इस प्रकार कहता मैं इसमें दुखों को देख रहा हूं, ये गर्भ रूपी नरक में पड़ा हुआ हूं, फिर भी प्रभु ये कैसा अंधकार है, कैसा घोर में नरक है ये, कि ये संसार कूप भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति संसार में जाता है उसको आपकी माया घेर लेती है। फिर वो क्या करता है, शरीर में आत्मबुद्धि करके अपने आप को क्या मान लेता है, शरीर, और जितने भी उसके सगे संबंधी हैं, पुत्र कलत्र आदि हैं, उनके संबंध के कारण संसार चक्र में भटकता रहता है। देखो जिनको हम अपना मानते हैं इतना, उनके कारण ही दोबारा आना जाना हो रहा है, कैसी विडंबना है। इसीलिए यहां पर वो कह रहा है जीव कि मैं इस स्थान पर रहकर ही, इस माता के गर्भ में रहकर ही भगवान विष्णु के युगल चरण कमलों को हृदय में धारण करके सारथी रूपी बुद्धि की सहायता से अति शीघ्र ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लूंगा। मतलब वो कह रहा है कि प्रभु मुझे यहां से बाहर न निकालो, क्योंकि मेरे को यहां पर इतना सुंदर ज्ञान है, बाहर निकलते ही वो ज्ञान मेरा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं इस स्थान पर रहकर ही क्या करूंगा, भगवान के चरणों की आराधना करूंगा। और अपनी सारथी रूपी बुद्धि सारथी है, अर्थात अगर शरीर रथ है तो रथ को लेके जाने वाला होता है सारथी। सारथी जहां ले जाए ले जाएगा, चला जाएगा रथ। तो सारथी क्या है, यहाँ पे बुद्धि को सारथी बताया गया। इसीलिए हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी जो है स्थिति आ जाए, बुद्धि के द्वारा जीव बड़े से बड़ी चीज जो है संकट से बाहर निकल सकता है। तो सबसे बड़ा संकट जीव का क्या है, एक व्यक्ति का सबसे बड़ा संकट है कि वो अपने आप को शरीर मान करके बैठा है, अपने आप को मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं, मैं सुख हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार से नई नई अपने आप को धारणाएं बना लेता है अपनी। जबकि जीव क्या है, चेतन अमल सहज सुख राशि। कुशल तुलसीदास लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, जैसे भगवान अविनाशी है ऐसी जीवात्मा भी अविनाशी है। चेतन, वो चेतन है, अमल, उसके अंदर कोई मल नहीं है, सहज सुख राशि, सहज में ही सुख की राशि है। मतलब सहज सुख राशि अर्थात सुख उसके अंदर ही निहित है और वो स्वभाव से ही सुखी है जीव। मतलब उसको सुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जो चीज सहज होती है, सहज का अर्थ जो अपने आप से ही है, उसको लाना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर ये जीव भी कह रहा है कि मैं अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा को उद्धार कर लूंगा और दोबारा फिर इस प्रकार गर्भवास के दुख में गिरूंगा नहीं। तो इस प्रकार भगवान कपिल देव कहते हैं, हे माता, इस प्रकार 10 महीने की आयु वाला, 10 महीने की उसकी एज हो गई है, गर्भस्थ जीव भगवान का जब स्तवन करता है, उसी समय प्रसवकारिणी वायु उसको अधोमुख करके पृथ्वी पर लाने के लिए धकेलती है। जब माता को गर्भ की पीड़ा होती है, उस समय वायु ही चलती है अंदर से, जो उस जीव को बाहर धकेलती है अंदर से। अब इस प्रकार कहते हुए रक्त के भीगे हुए शरीर से भूमि पर गिरकर विष्ठा से उत्पन्न कीड़े की भांति छटपटाता है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही रोता है और फिर भिन्न दशा प्राप्ति से पूर्व ज्ञान के विनष्ट होने के कारण बारंबार रोने लगता है। पूर्व ज्ञान उसका नष्ट हो जाता है यहाँ पर, इसीलिए वो रोने लग जाता है। अब इसके अभिप्राय को कोई जानता नहीं है। इस बच्चे को, जो बच्चा जन्म लिया, तो अज्ञे व्यक्ति क्या करते हैं, उस नए जन्मे बच्चे को कि उसका रोने का कारण क्या है, उसमें असमर्थ होकर के क्या करते हैं, उसको मतलब जो उसको वस्तु देनी चाहिए
उनको तो पता नहीं उसको क्या चाहिए, अर्थात क्या करते हैं, स्तन के लिए रोने पर शिशु के पेट में दर्द की कल्पना करके नीम का रस प्रदान कर देते हैं। उनको पता ही नहीं, कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि शिशु के पेट में तो दर्द हो भी नहीं रहा, लेकिन फिर वही पेट में दर्द के रोकने को औषधि देनी चाहिए, लेकिन उसको स्तन दे देते हैं मुंह में उसके। इस तरह से उसका जो वो शिशु है वो उसको निषेध भी नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो बता नहीं सकता। और इधर जो लोग उसको सेवा करने में लगे हैं, उसको संभालने में, उनको भी पता नहीं है। इस तरह से कहते उसको पालने वाले उसको अपवित्र बिस्तरों पर लेटाकर रखते हैं। शिशु के पसीने से उत्पन्न कीट समूह उसके शरीर में काटते रहते हैं। जो पसीना आता है बच्चे को, उसको शरीर में काटते हैं। फिर भी अपने शरीर को खुजलाने या शैया से उठने की चेष्टा नहीं कर पाता, वो तड़पता रहता है जन्म लेने पर भी। अब बता रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े कीड़े छोटे छोटे कीड़ों को जैसे काटते हैं, वैसे ही डांस, मच्छर, खटमल उसके शरीर को काटते हैं और लुप्त हो चुका है उसका ज्ञान। अब कहते हुए किसी भी प्रकार प्रतिकार कर ही नहीं सकता, समर्थ नहीं है, वो व्यथा का अनुभव करता है और रोता रहता है। इस प्रकार से 5 वर्षों तक विविध क्लेशों को भोगने के बाद पुगंड अवस्था में जब आता है तो फिर क्या होता है, अध्ययन आदि का दुख अनुभव करता है। उसको पढ़ाई करने के लिए भेज दिया जाता है, पढ़ते रहो सारा दिन बैठे इधर उधर की किताबें। उसके बाद जब यौवन दशा में पहुंचता है तब क्या होता है, इच्छित वस्तुओं को प्राप्त ना करने के कारण क्या होता है, अज्ञानवशतः क्रोध उठ जाता है, उसको क्रोध आने लगता है किसी भी बात पर। क्योंकि जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो कई प्रकार की कामनाएं वासनाएं हृदय में आ जाती हैं। अब अपने पूर्व कर्मों के कारण जब कोई वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता, अपने ऐसे कुछ बुरे कर्मों के कारण, तब उस वस्तु को प्राप्त ना करने के कारण फिर उसको क्रोध आने लगता है, जिससे वो शोकाकुल रहने लगता है, दुखी हो जाता है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है उसका देहाभिमान बढ़ता जाता है। अब क्या होता है, कामी हो गया है, कामना पूर्ण न होने के कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस तरह काम और क्रोध से अभिभूत होकर वह अपने विनाश के लिए दूसरे ऐसे कामी पुरुष जो उसके जैसे ही हैं उनके साथ विरोध करता है। ऐसे कहते हैं मूढ़ मंद बुद्धि जो जीव है, इस प्रकार के पंचभूत निर्मित शरीर में क्या होता है, पुनः मैं और मेरे की बुद्धि करता है और इस तरह से दोबारा आना जाना करता है। अब बता रहे हैं कि जो देह अविद्या और कर्म के द्वारा जीव के बंधन का हेतु बनकर उस जीव को क्लेश प्रदान करते हुए जन्म जन्म में उसका अनुगमन करता है, मूढ़ देही उसी देह के लिए फिर से कर्मों का अनुष्ठान करके कर्मबद्ध होकर संसार में भटकता रहता है। कितनी सुंदर बात कही कि देखो शरीर के कारण क्या होता है, अगर शरीर मिला तभी तो हमने अविद्या ग्रस्त होकर के कर्म द्वारा दोबारा शरीर मतलब दोबारा कर्म किए और दोबारा जीव के बंधन का हेतु बनाया, दोबारा कर्म के कारण दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह से देह ही कारण बना जीव को क्लेश देने का, लेकिन फिर भी वो उसी देह के लिए दोबारा कर्मों का अनुष्ठान करता है। इस प्रकार कर्मबद्ध होकर के संसार में भटकता रहता है। तो यहां पर बहुत प्रकार की वर्णन बहुत अच्छे से किया। देवहूति माता को कपिल देव भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि यहां पर महाप्रभु का फिर दोबारा शुरू हो गया। महाप्रभु कह रहे हैं किसी किसी अति पापी का तो जन्म भी नहीं हो पाता है, उसके जन्म मरण गर्भ में ही बारंबार होते रहते हैं। देखो इतने मतलब किसी जीव ने बुरे कर्म किए कि उसको संसार देखना भी नहीं मिलता, मतलब वो उसी गर्भ में ही आता है, फिर मर जाता है, गर्भ जन्म लेते फिर दोबारा गर्भ में चला जाता है। ऐसे भी होता है, सब देखा जाता है, बच्चे पैदा होकर के मर जाते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं सुनो माता, जीव तत्व की स्थिति को सुनो। गर्भ में जीव को 7वें महीने में ज्ञान होता है। उस समय वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण करके पश्चाताप करता है और लंबी लंबी सांसें लेता हुआ श्री कृष्ण की स्तुति करता है। अब यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं, ये सारी अब कथा जो शुरू हुई है, अब महाप्रभु जी कह रहे हैं हे माता, अब वो बच्चा क्या करता है, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण करके पश्चाताप करता है, रोता है कि मैंने कितने बुरे कर्म किए। 7वें महीने जब उसको ज्ञान होता है, अब यहाँ पे स्तुति करता हुआ वो बच्चा कहता है हे कृष्ण, हे जगत के जीवों के प्राणनाथ, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यह जीवन तुम्हारे अतिरिक्त और किससे अपना दुख, यह जीव तुम्हारे अतिरिक्त और किससे अपना दुख कहे, अर्थात मेरा और है ही कौन। हे प्रभु, जो बंदी बनाता है वह छुड़ाता भी है। हे प्रभु, जो अपने आप ही मरा हुआ है उस पर माया क्यों चलाते हो। अर्थात यहाँ पर जीव कहते हैं कि मैं तो मरा हुआ ही हूं, अब मुझ पर क्यों माया डालते हो। मैंने क्या किया, धन और पुत्र के आदि के मिथ्या सुख में भोगों के द्वारा अनेक जन्म गवा दिए। धन चाहिए, ये बात गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। सुतवित लोक ईशना तीनी यही के मति हर लीनी, की बेटा सुत
वित्त अर्थात पैसा, और लोक अर्थात प्रतिष्ठा। संसार में ये तीन वस्तुएं ऐसी हैं, बताओ कौन है, गोस्वामी तुलसी जी कहते कौन है ऐसा जिसकी मति को इन तीन वासनाओं ने हर नहीं लिया। अब कोई व्यक्ति कहे भैया हम तो साधु बाबा हैं, हमारे तो पुत्र है ही नहीं और हम तो पैसा रखते नहीं है, वित्त भी तो सुत और वित्त तो छोड़ दिए, लेकिन लोक प्रतिष्ठा ये भी ले लेती है साधु को, और ये सबसे बड़ी खतरनाक है। इसीलिए बताएगा सुत वित्त लोक ईशना तीनी एक एक मति हर लीनी, कि इसने किसकी मति को हरा नहीं। तो यहां पर वो जीव भी इसी प्रकार कहते हैं, प्रभु मैंने धन और पुत्र के मिथ्या सुख में के भोग में अनेक जन्म गवा दिए, आपके अमूल्य चरण युगल का भजन कभी नहीं किया, भगवान का भजन किया नहीं। पुत्र दे दो, पैसा दे दो, हाय पुत्र हाय पैसा, यद्यपि जन्म जब मृत्यु आएगी ना पुत्र काम आएगा, ना पुत्र बचा सकता है ना वो पैसा बचा सकता है। अब बता रहे हैं कि जिन पुत्र आदि को मैंने अनेकानेक अधर्म करके पाला पोसा बड़ा किया, मेरे उन कर्मों के फलस्वरूप वे ना जाने कहां चले गए। वो तो पता नहीं कहां चले गए पुत्र, जिनके लिए इतना कुछ गलत काम किए, उनको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। और जो कर्म किए उनके कारण उन कर्मों के जो फल से, अब अधर्म किया जो, उससे क्या होगा, उससे जो दुख मिलेगा उससे कौन छुड़ाएगा मुझे। यहाँ पे वो जीव कहता है मुझे इस दुख से कौन छुड़ाएगा, इस समय तो तुम ही मेरे वास्तविक बंधु हो। अब प्रभु को याद करता है, कर्म किए बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जड़ शरीर के लिए, जड़ संसार के लिए, बुरे कर्म किए बड़ा घर लेंगे, वो घर काम नहीं आएगा, नहीं जड़ है, लेकिन उस बड़ा घर बनाने, बड़ी कोठी बनाने के चक्कर में गलत काम किए, लोगों के गले काटे, और बाद में वो घर तो किसी काम नहीं आएगा। जब मर जाएगा तो उसको उसी घर से बाहर निकाल के रख देंगे। यहाँ वृंदावन में रूल है, कोई मर जाता है तो उसको देहली पे डाल देते हैं, बाहर, अंदर नहीं रखते। पंजाब में तो फिर भी अंदर रखते हैं, कई जगह पर देखा अंदर रखकर रोते हैं पास बैठ करके, हाय मर गया। लेकिन यहाँ वृंदावन में रूल है, उसको घर के अंदर नहीं रखते हैं, बाहर डाल देते हैं। सब अंदर बैठ करके शोक करेंगे, जो मर गया उसको बाहर देहली पे डाल देंगे। कितनी बड़ी बात है, जिस घर को उसने बनाया, जिसके लिए उसने क्या क्या कर्म किए हैं, उस घर से उसको बाहर निकाल के रख देते हैं। तो यहाँ पर यही शिक्षा है। अगर कोई समझना चाहे कि ये घर, ये द्वार, ये पुत्र परिवार कोई भी साथ में नहीं जाएगा, जिनके लिए व्यक्ति इतने प्रकार के झूठ बोलता है, क्या क्या कर्म करता है अच्छे बुरे, तो यहाँ पर बता रहा है, फिर भगवान को याद करके बोलता है जीव कि मेरे आप ही वास्तविक बंधु हो, मेरा उद्धार करो। अब प्रभो, हे कृष्ण, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मैंने तुम्हारी शरण ली है। तुम्हारे जैसे कल्पतरु प्रभु को छोड़कर मैं प्रमत्त होकर असत पथ का पथिक बना रहा कि मैंने क्या किया। आप तो कल्पतरु थे, कल्पतरु अर्थात जिससे जो कुछ मर्जी ले लो। प्रभु से हम क्या ले सकते हैं, भक्ति ले सकते हैं, उनकी सेवा ले सकते हैं, लेकिन भजन करके भी यही चीजें मांगते रहे तो कल्पतरु तो जो मांगोगे वो दे देगा। पुत्र मांगते रहे, परिवार मांगते रहे, पैसा मांगते रहे, वो मिलता रहा, और बाद में क्या हो गया, ये सब सब छूट गया और असली चीज मांगी नहीं। हमने क्या किया, मणियां खो करके कांच के टुकड़े ले लिए। अब कहते इसीलिए असत होकर यहां पड़ा हूं, असत पथिक का पथिक बना रहा, उसका यह दंड है कि मैं यहां पर पड़ा हुआ हूं। अब तो कृपा करो प्रभु, अब तो कृपा करो, कृपा यह करो कि मैं अब आपको कभी ना भूलूं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कहीं जन्म ग्रहण करूं, चाहे कहीं मरूं, जहां तुम्हारे यश का प्रचार ना हो, जहां वैष्णव जन ना हो, जहां आपका लीला महोत्सव ना हो, वह स्थान चाहे इंद्रलोक ही क्यों ना हो, वहां मुझे नहीं चाहिए, वहां मुझे मत भेजना प्रभु। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। यत्र न वैकुंठ कथा सुधा पगा, यत्र, जहां पर भगवान की कथा नहीं है, जहां भगवान के महोत्सव नहीं मनाए जाते, जहां भगवान को मानने वाले जन नहीं रहते, विष्णु भक्त नहीं रहते, वो स्थान चाहे स्वर्गलोक से भी सुंदर क्यों ना हो, इंद्रपद ही क्यों ना हो, उसको त्याग कर देना चाहिए। बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये भागवत में। तो इसीलिए तीन चीजें जहां हो वहीं रहो। कहां पर रहो, जहां पर भगवान को मानने वाले वैष्णव जन हो, और जहां पर भगवान के नाम का प्रचार हो, जहां भगवान का कथा कीर्तन हो, और जहां भगवान के उत्सव मनाए जाते हो, लीला महोत्सव, जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, सीता नवमी, राधा अष्टमी, जितने भी उत्सव आते हैं भगवान के, सारे उत्सव, झूलन है तो झूलन मनाया जाएगा, कार्तिक में सब प्रकार की जितने भी उत्सव आते हैं वो मनाए जाएंगे। तो अगर वहां ऐसा सब तीन चीजें, कंडीशंस पूरी होती हैं, कहीं भी है, चाहे वो अगर नरक भी है, तीन कंडीशन पूरी होने तो रह लो भैया, और अगर बहुत ऊंची स्थान है, ब्रह्मलोक है, और तीन चीजें नहीं है तो मत रहो। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक यहाँ पर ये है, और इसीलिए यहाँ पर वो जीव इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है भगवान को कि मुझे अगर तीन चीजें ना हो तो वहां पर मुझे मत भेजना प्रभु, मुझे इन स्थानों पर ही भेजना, क्योंकि इन जगहों पर अनायास ही, ना चाहते हुए भी अपने आप भगवान की कथा मिलेगी, और भगवान की कथा मिलेगी, धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा। जहां वैष्णव जन होंगे, भगवान के उत्सव भी मनाएंगे तो उत्सव में भी पार्टिसिपेट कर लेगा।
ना चाहते हुए भी। तो इसीलिए बड़ी ही ये सुंदर बात कही है। इससे अनायास ही कैसे जीव की भजन हो जाएगा, किस प्रकार से उसका भवसागर पार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ये 3 कंडीशंस जरूरी हैं। जहां 3 चीजें हो वहीं पर ही रहना चाहिए। कोई भी साधक है, कोई भी संसार में बद्ध जीव है, उसको ध्यान अगर पता चल गया है ये बात, ये 3 चीजें 3 कंडीशंस मैच करती हो। जहां वैष्णव है, जहां भगवान का लीला कथा गान होता है, भगवान का यश का गान होता है, जहां वैष्णव जन है और जहां भगवान के उत्सव मनाए जाते हैं, 3 अगर चीजें हैं तो वहां पर जरूर रहो और वहां छोड़ करके मत जाओ। चाहे उसके लिए सब कुछ लुटाना पड़ जाए, जो कुछ भी है वो अपने आप दोबारा आ जाएगा, लेकिन ये चीजें मिलनी बड़ी दुर्लभ है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पैसा, स्त्री है, और बताया गया सुतदारा और लक्ष्मी, पैसा, पुत्र और स्त्री, ये तो पापी के घर में भी मिलता है, लेकिन संत समागम और हरि कथा ये भगवान के भक्तों में ही मिलती है। इसीलिए वो दुर्लभ वस्तु है, वो कहीं हर जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये जी प्रार्थना कर रहा है। अब बता रहा है कि जहां ये एक बड़ा सुंदर श्लोक बताया भी, जहां पर भगवान का उनका कीर्तन नहीं है, बल्कि बद्ध जीव क्या है, जो है संसार में फंसा हुआ है। इसीलिए जिसको जहां पर वैकुंठ भगवान की, अर्थात वहां पर भगवान की क्या है, जब भगवान की कथा नहीं है, अर्थात भगवान की कथा किस प्रकार से होगी, भगवान ने बड़े अवतार लिए हैं, तो उन सारे अवतारों की नाम रूप गुण लीला का कीर्तन होगा। जहां पर भगवान का, भगवान त्रिविक्रम, भगवान के वैकुंठ धाम वहां प्रकाशित नहीं है, जहां पर कहते वहां पर कभी भी मत रहो। जहां पर भगवान के उत्सव आदि नहीं मनाए जाते, उस स्थान पर कभी ना रहो। ये श्लोक है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवता तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वे सेव्यताम। कि अगर वो इंद्र पद से भी द्वारा सेवित है तो भी उसको मत रहो, वहां पे रहना नहीं चाहिए। और इस तरह से प्रार्थना कर रहा है जीव। अब यहां पर बता रहे हैं कि जिन्होंने भगवान की सेवा के सुख को समझ लिया है, जिन्होंने भगवान की सेवा के सुख को समझ लिया है कि भगवान की सेवा सुख में क्या आनंद है, अधोक्षज भगवान की सेवा में क्या आनंद है, जिनके हृदय में इसकी बूंद गिर गई है, उसके लिए तो बताया गया है कि फिर क्या है, पूरे संसार के जितने भोग हैं, है ना, पूरे बाहर संसार, इस संसार से बाहर भी जितने भोग हैं, 3 प्रकार के बताए गए, 3 लोक बताए गए हैं, तो तीनों लोक या 14 लोक भी लगा लो, सारे जितने भी लोकों में जितने भोग हैं, वो भोग उसको आकर्षित नहीं कर सकते, कभी भी आकर्षित नहीं कर सकते। इसीलिए कहते, और जो इस अन्याभिलाषिता से युक्त है कि मुझे भोग करना है, वो कभी वैकुंठ भगवान की सेवा नहीं कर सकता, भगवान को स्मरण नहीं कर सकता। तो यहां पर इसीलिए वर्णन कर रहे हैं कि जब महाराजा परीक्षित के समक्ष भी सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या कहा था, बड़ा सुंदर भारत भूमि की महिमा का वर्णन किया है वहां पर, कि ये भारत भूमि क्या है, भगवान की सेवा के बड़ी अनुकूल है। जिस व्यक्ति का इस भारत भूमि पर जन्म हुआ है भैया, वो बड़ा ही धन्य है, बड़ा ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका भारत भूमि पर जन्म हुआ है। यहां बता रहे भारत भूमि पर जिसको मनुष्य जन्म मिल गया, उसकी सर्वश्रेष्ठता है, उसको क्या है। अब कहते वहां पर क्यों कहते, बोले देवलोक में भी स्वर्गलोक में भी हरि के अवतारों का इस प्रकार वर्णन नहीं होता जितना भारत भूमि पर होता है। पंचम पुरुषार्थ भक्ति के साधन जो है वो सिर्फ भारत भूमि पर ही सुलभ है। इसीलिए देवता लोग भी भारत की भूमि पर जन्म लेने की कल्पना करते हैं, इच्छा करते हैं कि हमें भारत भूमि पर जन्म मिल जाए, हमें भी वहां पर भगवान की सेवा का सहयोग मिल जाएगा, वहां पर वो कथा सुनने को मिल जाएगी, वो लोभ जगने की कथा, जो भगवान के भजन में भगवान की सेवा का जो लोभ है, वो लोभ जगने की जो कथा है जगाने की, वो सिर्फ भारत भूमि पर ही मिल सकती है। तो इसीलिए यहां पर कह रहा है वो जीव। अब बता रहे हैं कि वहां पर वो कहता है, प्रभु यदि आपकी स्मृति निरंतर बनी रहे तो अगर आप मुझे गर्भ में भी रखोगे, जबकि यहां पर इतनी पीड़ा है, रक्त मलमूत्र में लिपटा हुआ हूं और पांव सर को छू रहे हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, कहीं भी छटपटा रहा हूं, बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी कहते हैं अगर आपकी स्मृति बनी रहे तो यह गर्भवास का दुख भी मेरे लिए अच्छा है। इसीलिए हे प्रभु अब तो इतनी कृपा करो कि जहां आपके चरणों का स्मरण ना रहे, आपके पाद पद्मों का स्मरण ना रहे, वहां मुझे आप मत डाल देना, वहां गलती से भी आप मुझे मत भेज देना जहां पर आपके चरणों का स्मरण नहीं है। ये प्रार्थना कर रहा है जीव कि मुझे आपकी स्मृति हर समय बनी रहे। इस प्रकार के अनेकानेक दुख
मैंने कोटि कोटि जन्मों में पाए हैं। बोल रहा है कि ये क्या दुख है प्रभु जो मैं गर्भ में रह रहा हूं, इस प्रकार के दुख तो मैंने अनेक बार पाए हैं, और वो सब मेरे कर्मों का ही फल है। आप थोड़ी दे रहे हो मुझे, मैंने इस प्रकार के कर्म किए और कर्मों का फल पाया। इसलिए कहता है, हे प्रभु, वे सब दुख और विपत्तियां भले ही बारंबार आए, वो दुख आते रहेंगे, वो अगर मैं नहीं भी चाहूंगा वो आएंगे, क्योंकि मैं कर्म पे कर्म करता ही जाऊंगा, वो विपत्तियां आएंगी आएंगी, परंतु आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी स्मृति कभी ना छूटे। यदि यह स्मृति छूट गई तो फिर कुछ नहीं रहा। तो इसीलिए कहते हैं, यह स्मृति जो है आपकी, आपके चरणों की स्मृति की, आपके चरणों को नहीं छोड़ना, यही सारी वेदों का सार है। कि सारे वेदों का तात्पर्य क्या है कि भगवान का भजन ना छूटे, भगवान की स्मृति ना छूटे। इसलिए कहता है, हे कृष्ण, अब तो ऐसा करो कि मुझे अपने किसी दासी का कोई पुत्र बनाकर या कोई दास भाव दे करके अपने चरणों के समीप रख लो, कि मुझे कहीं भगवान के भक्तों के घर जन्म दे दो, या मुझे अपना डायरेक्ट दास बना करके ही भेजो यहाँ पर संसार में। और कहते हैं, एक बार यदि आप मुझे इस दुख से छुड़ा दें तो फिर आपको छोड़कर मैं और किसी को नहीं चाहूंगा। इस प्रकार वह जीव गर्भ में निरंतर जलता तड़पता रहता है, और कृष्ण की स्मृति के कारण, क्योंकि स्मृति बनी हुई है, ऐसी गंभीर अवस्था में भी जहां पर उसको इतना क्लेश हो रहा है, उसको भी क्या है, अच्छा ही समझता है, जबकि वहां क्लेश है लेकिन भगवान की स्मृति बनी हुई है। इसीलिए उस दुसह दुख की यातना को, अत्यंत हृदय विदारक जो उसको पीड़ा हो रही है, उसको भी वो अच्छा ही समझता है, क्योंकि उसको भगवान का स्मरण बना हुआ है। तो इसीलिए वो कहता है कि जहां पर आपके स्मरण का अभाव है, जहां आपका स्मरण नहीं है, वहां मुझे मत डाल देना। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे दुखदाई, सबसे ज्यादा विपत्ति की घटना कौन सी होनी चाहिए? अगर कोई जीव कहे कि हम पर विपत्ति आ गई, कोई कहता भैया हमारा तो बहुत पैसा खर्च हो गया, हार्ट अटैक आ गया, जा हॉस्पिटल में चक्कर लग रहे हैं जी, विपत्ति आ गई, क्या ये विपत्ति है? बोले नहीं, ये विपत्ति नहीं है। बोले नहीं, किसी को तो पुलिस ने पकड़ लिया, कोर्ट केस चल गया, बड़ी विपत्ति आ गई, बड़ा लंबा चक्कर चल गया। बोले क्या ये विपत्ति है? तो शास्त्र कहता है ये विपत्ति नहीं है। बोले और क्या? बोले सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, दिवाला निकल गया, पैसा खत्म हो गया घर में, बिल्कुल पुत्र भी मर गया। बोले विपत्ति है? बोले नहीं, विपत्ति नहीं है। बोले विपत्ति क्या है फिर भैया? सारा कुछ छूट गया, तुम कह रहे हो केस भी विपत्ति नहीं है, हॉस्पिटल में चक्कर लगाना भी विपत्ति नहीं है। बोले शरीर छूट गया, बोले यही भी विपत्ति नहीं है, क्योंकि दोबारा मिल जाएगा शरीर, तो क्या बड़ी बात है, जब तक छुटकारा नहीं होगा शरीर दोबारा मिलेगा। तो बोले विपत्ति क्या है? तो रामायण कहती है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण भगवान का भजन छूट गया, समझो विपत्ति आ गई। जिस क्षण भगवान का भजन छूट गया, उसी समय हम माया के दास बन गए, और वहां पर हमारे कर्म होने शुरू हो गए, और फिर वो क्षण विपत्ति ही है हमारे लिए, वो विपत्ति का ही पूरा परिवार लेकर के आएगा। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी को मिले, प्रथम मिलन हुआ है, तो वहां वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु जी को पूछा कि प्रभु मुझे कृष्ण भक्ति की कोई महिमा बताइए। तो महाप्रभु कहते हैं कि एक चंचल बैल के सींग के ऊपर, चंचल बैल देखो कैसे, उसका कैसा होगा वो चंचल बैल, और उसका सींग की नोक कैसी होगी। तो बोले चंचल बैल की सींग की नोक के ऊपर जितनी देर सरसों का दाना टिक सकता है, महाप्रभु जी बोल रहे हैं, उतनी देर भी अगर कोई कृष्ण का भजन करे तो वो संसार से पार हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कही महाप्रभु ने कि इतनी देर, कितनी देर होगी? चंचल बैल के सींग की नोक के ऊपर कितनी देर टिक जाएगा सरसों का दाना? अगर उतनी देर भी कोई कृष्ण का भजन करे तो वो संसार से पार हो जाएगा। और महाप्रभु जी कहते हैं वल्लभाचार्य जी को, आप बताइए कृष्ण भक्ति की कुछ महिमा। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य जी कहते हैं, प्रभु वही चंचल बैल और उसकी सींग की नोक पर अगर जितनी देर सरसों का दाना टिकता है, उतनी देर के लिए अगर कोई कृष्ण को भूल जाए तो उसका संसार से उद्धार नहीं हो सकता। देखिए, उतनी देर भी अगर हमारी भी स्मृति हो गई तो उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि ये आचार्य हैं वल्लभाचार्य जी, ये कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं देंगे जिससे हम गिर जाएं। महाप्रभु तो उदार है, भगवान है, इसीलिए इतना सा कहते हैं, इतना सा भी कर लो कृष्ण भजन तो पार लग जाओगे, अर्थात उस उतने सी कृष्ण भजन की स्वीकृति तुम्हें कभी ना कभी दोबारा भजन में लगाएगी, उसका ये अर्थ है। और यहाँ पर वल्लभाचार्य जी का कहने का अर्थ है कि अगर इतनी देर के लिए भी विस्मृति हो गई तो वो दोबारा बंधन का कारण बनेगी। इसीलिए इतनी देर के लिए भी कृष्ण का भजन छोड़ना नहीं है, उनकी स्मृति छोड़नी नहीं है। तो यही प्रार्थना एक जीव को करनी चाहिए। समय हो गया है आज, अगली कथा हम बाद में भेजेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।